हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझना होगा कि इस एक्सरसाइज में हमें किन किन प्रॉपर्टीज का यूज करना है ताकि हम इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इंट्रो समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हम कैसे करते हैं? अभी तक तो हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, अब हमें इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को जानने के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर एक निगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर एक निगेटिव इंटीजर आएगा। अगर एक निगेटिव इंटीजर को भी एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका निगेटिव आएगा। जब आप दो निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों आपको यही देखना है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आप एक प्लस और एक माइनस को कर रहे हो। अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो आंसर आपको निगेटिव में लिखना है, एक माइनस और एक प्लस है तो आंसर आपको निगेटिव में लिखना है। दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए आंसर आपका प्लस में आएगा, और जब दोनों प्लस हो तो आपका आंसर प्लस में आएगा। इन सब का एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है -3 +3 इंटू -2 को। ठीक है, आपको +3 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओनली आप 3 लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू -2। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस में आता है, इसलिए आपका आंसर भी यहाँ पे माइनस में आएगा। 3 2 जा 6 और आंसर माइनस में। ठीक है, दूसरा इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक निगेटिव -3 को हम निगेटिव ले लेते हैं और 2 को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो भी देखिए एक माइनस और एक प्लस, जब हम माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निगेटिव आता है, इसलिए हमारा आंसर इसमें भी निगेटिव आएगा। 3 2 जा 6 यानी आंसर हो गया -6। अब दो निगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। जैसे -3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस बन जाएंगे, इसलिए हमारा आंसर 6। ठीक है, दोनों प्लस हो तो जैसे हम करते आए हमेशा से 3 2 जा 6। तो बच्चों इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारा एक्सरसाइज 1.2, और इसके अलावा थोड़े से और चीज़ें हमें जाननी है जो हम करेंगे। इसमें है हमारा कि एक है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशंस। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको जानने हैं, इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पिछले बार पढ़ा था, वो हमारा था इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी है ये इंटीजर की जो आपको जाननी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हमने -10 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो -10 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और जो हमारा आंसर आया -20 ये भी एक इंटीजर है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जब भी हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक इंटीजर ही आता है, इसीलिए इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको समझ आ गई कि जब भी हम दो इफ a इज एन इंटीजर, ठीक है, b is an integer, then a into b is also an integer। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये समझ गए हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो हम इंटीजर्स को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े थे वो थे नेचुरल नंबर, अब हम इंटीजर्स की बात करेंगे। तो हम इंटीजर्स को दिमाग में रखते हुए सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर a
इंटू बी का जो भी आंसर आएगा वही बी इंटू ए भी आएगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 इंटू 3 करते हैं तो इसका आंसर 6 आता है, 3 इंटू 2 करते हैं इसका भी आंसर 6 आता है, तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो इंटीजर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव मतलब दो इंटीजर को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे -2 इंटू 3 कर दिया तो -6 आ गया, फिर आप 3 इंटू -2 करोगे तब भी -6 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी सेम। सो वी कैन से कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एक नई चीज पे, वो है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। किसी भी इंटीजर को जब भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। याद रखिएगा कि एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय जीरो यू विल ऑलवेज गेट अ जीरो। ठीक है, आप जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी इंटीजर से जीरो को मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है इंटीजर की क्या, ये तो सारे नंबर्स पे फॉलो होती है ये वाली प्रॉपर्टी। अब आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है इंटीजर्स में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है होल नंबर्स के लिए। तो क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए भी होगा, तो यस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ये आपको याद रखना है क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करें आपका आंसर हमेशा वो नंबर ही आता है। तो ये इंटीजर्स के साथ भी होता है। 1 को आप निगेटिव से भी मल्टीप्लाई करें तो आपको वही निगेटिव इंटीजर मिलेगा, किसी निगेटिव इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपको एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसका, सारे इंटीजर्स का। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी इंटीजर से 1 को मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द सेम इंटीजर एज अ आंसर। ठीक है, अब बच्चों हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर्स है a b c ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सारे क्या हैं बच्चों, अगर इंटीजर्स हैं तो a इंटू b इंटू सी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू a इंटू b इंटू सी की आएगी। यानी 3 इंटीजर्स को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करें आंसर यू विल गेट द सेम। चलिए हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। a की वैल्यू हम -2 ले लेते हैं, b की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, c की वैल्यू हम -5 ले लेते हैं और निकाल के देखते हैं कि हम इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर हमारा सेम ही आएगा। a इंटू बी इंटू सी एक बार करते हैं, -2 इंटू बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे -5। तो आपको बॉडमास का रूल लगाना है, पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो -2 इंटू 3 इंटू -5 इज -15। सो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और ये आंसर 30 आ गया। वैसे आप दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी। पहले हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम c से करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आता है। तो बिल्कुल आना चाहिए, है ना, देखिए करके। तो ये हो गया आपका -6 into -5, so answer is 30. In both the cases we are getting the same answer. So if we multiply 3 integers in any order we will get the same answer. So multiplication is associative under so integers are associative under multiplication, ये आपको याद रखना है। अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना दो चीज़ों पे लगती है, एक लगती है एडिशन के लिए और एक लगती है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम दोनों केसेस में करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए हम करेंगे। एक तो हमारा एडिशन के लिए ये आ जाएगा कि a इंटू बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है a इंटू बी माइनस सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू बी माइनस a इंटू सी। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के बाहर हमारा नंबर है वो अंदर सेपरेटली दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रहेगा आपको, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कि बाहर वाला जो इंटीजर होगा वो अंदर के इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। बस ये याद रखना है आपको। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारा हो गया है। अब हम आते हैं सीधा सीधा एक्सरसाइज 1.2 के पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है, इससे फिर हमारा सेशन मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताएं फुल एक्सरसाइज उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो 3 इंटू -1, तो आप देख लीजिए 3 हमारा पॉजिटिव है और 1 हमारा -1 है, तो आंसर हमारे किस में आएगा बच्चों? माइनस में, ठीक है। इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड द प्रोडक्ट करना है 3 इंटू -1। सो देखिए 3 1 जा 3 लिख दीजिए, और चूंकि ये 3 में क्या था, 3 प्लस था हमारा, और ये 1 माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। दो इंटीजर को आप जब भी मल्टीप्लाई करें, दोनों में से एक भी अगर निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा, और दोनों निगेटिव हो जाएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए था। चलिए आते हैं इसके बी पे। बी हमारा है -1 इंटू 2 to 5, तो -1 है, -1 को 2 to 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 to 5 कर दीजिए, आंसर आपका आ गया 2 to 5, और चूंकि एक माइनस है तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा, ठीक है। इसका सी पार्ट है हमारा -21 इंटू -30। अब बच्चों देखो ये -21 है और ये -30 है, ये है -21 और ये है -30, तो दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस आपको मैंने बताया कि माइनस को जब भी हम माइनस के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारा प्लस में आएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, बस आप मल्टीप्लाई कर दें कि कितना आ रहा है और अपना लिख दें। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0, तो आपका आ गया 630, ये आपका आंसर हो गया 630, ओके। 630 प्लस में आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप बस 630 लिख दें, इतना काफ़ी है, ठीक है। डी पार्ट है इसका हमारा -316 मल्टीप्लाई -1, दोनों माइनस है बच्चों, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 316 ही आएगा, तो आंसर आपका 316 हो गया। ई पार्ट है आपका -15 इंटू 0 इंटू -18। तो बच्चों देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई एक भी इंटीजर 0 आ जाए तो आप समझ जाना आपका आंसर 0 आएगा। 0 में प्लस माइनस नहीं होता, 0 की कोई सिंबल नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ 0 लिखना है, ठीक है। एफ है हमारा -12 इंटू -11 इंटू 10, ओके। सो लिखिए ये हो गया 12 इंटू 11 132, ये 132 आ गया, और एक 10, तो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 1320। तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1320। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। प्लस को हम नहीं लिखते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट वैसे ही छोड़ देंगे। जी है हमारा 9 इंटू -3 इंटू -6, ठीक है। अब देखिए 9 3 जा 27, 27 इंटू 6, तो ये आ गया आपका 6 7 42, ये 16, ठीक है। 162 आएगा आपका, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज 162। एच है हमारा -18 इंटू -5 इंटू -4, पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 5 जा 90, और 90 इंटू 4 दैट इज 360। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 3 माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, मल्टीप्लाई माइनस, सो आंसर इज माइनस, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे
माइनस में आएगा। ये मैंने आपको समझाया है कि अगर 3 माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, एच के बाद हम आते हैं आई पे। ये हमारा है आई। आई है हमारा -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। सो लुक एट द क्वेश्चंस। -1 इंटू -2, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, और 2 1 जा 2, और ये -3 इंटू 4, सो दिस विल बी -12। सो आंसर इज -24। देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए आंसर हमारा माइनस में आया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस मल्टीप्लाई करना है हमें और रूल्स को ध्यान में रखना है बस। -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो यहाँ पे देखिए -3 इंटू -6 18, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 1 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका 36। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यहाँ पे इक्वल है ना, तो इक्वल दिखाना है। आपको दिखाना है कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। इफ इट इज yes, then the question will be verified। तो चलिए हम चेक करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो LHS और RHS सेम है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई करना है हमें कि 18 इंटू 7 प्लस -3 इज ऑल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ये है। ठीक है, तो बच्चों देखो, पहली बात तो ये है कि इक्वल्स टू के आप इधर जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में आपके लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है बच्चों, 18 इंटू 7 प्लस -3, यही है ना। देखिए, हमें बॉड मास का रूल याद है ना। बॉड मास क्या कहता है? बॉड मास कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, 18 इंटू, यहाँ पे करते हैं पहले इसका काम। तो देखिए ये हो गया आपका 7 और प्लस माइनस मिलके माइनस बन गया, तो 7 - 3 हो गया ये। सो 18 इंटू 7 - 3 इज 4, सो दिस विल बी 72। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 72। चलिए अब हम इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 है ना। ये है 18 इंटू 7 ब्रैकेट में प्लस 18 इंटू -3। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। 18 7 जा 7 8 जा 56 126 प्लस 18 इंटू -3 इज -54। ओके, नाउ 126 प्लस माइनस माइनस 54। सो 126 में से 54 माइनस कर दीजिए, 72 आपका आंसर आ जाएगा। और आप दोनों केसेस को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आया है। इसमें भी 72 आया है और इसमें भी 72 आया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो it is verified। okay, so you can say left hand side is equal to right hand side, यानी कि वेरीफाई हो चुका है। क्या वेरीफाई हुआ है? वेरीफाई हो गया कि 18 इंटू 7 प्लस -3 जो होगा वो हो जाएगा 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 के बराबर। और ये क्या है बच्चों, आप इसको जरा ध्यान से देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो है। ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखिए, बाहर वाले से पहले ये मल्टीप्लाई हुआ और फिर से ये मल्टीप्लाई हुआ, देखिए, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वो सही है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट है -21 multiply -4 plus -6, this is in bracket, which is equals to -21 into -4 plus -21 into -6. So this is our question. Let us do it.
we will do in the same manner we have done question number first part of this. So left hand side is this and right hand side is this. So take the left hand side. This is -21 और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर है -4 इंटू सॉरी प्लस है यहाँ पे प्लस -6, यही है ना. चलिए करते हैं सॉल्व. सो ये हो गया -21, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हम सॉल्व करेंगे. -4 प्लस -6, ठीक है. तो ये हो गया -21 और ये दोनों माइनस हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि माइनस, जब दोनों माइनस होता है ना तो हम प्लस करते हैं और साइन बड़े नंबर का लगाते हैं. तो दोनों माइनस है तो हम 6 और 4 को प्लस कर देंगे, साइन बड़े का लगा देंगे तो -10 आ जाएगा ये, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का. तो आप इसको लिख दें सब जगह पे. ये दोनों माइनस है तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा और माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा. सो दिस इज 210. RHS में भी हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. RHS ये हमारा -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, यही है ना. अब देखिए -21 इंटू -4 है, दोनों माइनस है, मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे 4 1 4 4 2 8 माइनस से प्लस हो गया 84, ठीक है. प्लस ये दोनों माइनस है और मल्टीप्लाई है तो 6 1 6 6 2 12, दोनों ऐड कर दीजिए. ये आ गया आपका 210. इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग द सेम आंसर 210. हेंस वी कैन से इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2. चलिए आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. क्वेश्चन देखना जरूरी है बच्चों, तो प्लीज आप क्वेश्चन देख लें. फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स टू. किसी भी इंटीजर a के लिए, किसी भी इंटीजर a के लिए आपको बताना है व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स टू. तो देखिए -1 को a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है. तो कह रहा है कि देखिए इसमें ना आपको ये बताना है कि -1 इंटू ए क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि किसी इंटीजर a के लिए इसका आंसर क्या होगा. तो इसमें ना ये जो a है ना वो a के 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है. a कैन बी, a क्या हो सकता है बच्चों, तो a एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है. a कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है. और दूसरा a कैन बी नेगेटिव इंटीजर और तीसरा a कैन बी 0. कुछ भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है, a पॉजिटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है. तो हमें तीनों केसेस का इसमें दिखाना है. अगर इफ a इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर a पॉजिटिव इंटीजर है देन -1 इंटू ए इज इक्वल्स टू -a होगा, ठीक है. अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो -1 इंटू ए क्या होगा, -a. जैसे देखिए -1 इंटू 2 क्या हो गया -2, -1 इंटू 5 क्या हो गया -5. दूसरा केस हम लेते हैं कि इफ a इज नेगेटिव इंटीजर, a एक नेगेटिव इंटीजर अगर है तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -a. और बच्चों माइनस माइनस प्लस, सो आंसर इज a, ठीक है. इसका भी एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं. -1 इंटू -2 तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू -5 सो माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5. तो अगर a नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है. थर्ड केस है हमारा इफ a इज 0. ये भी हो सकता है कि a 0 हो जाए. अगर a 0 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे -1 इंटू 0 इज 0. सो दीज आर द 3 केसेस. हमें तीनों केसेस बता दिए, ठीक है. अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. चलिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं, एक और पार्ट है. डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज. वो इंटीजर बताओ, कह रहा है कि वो इंटीजर बताओ जिसको प्रोडक्ट -1 के साथ करोगे तो मिलेगा, ठीक है. क्वेश्चन समझिए, आपको वो इंटीजर बताना है जब उसको -1 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो आंसर -22 आना चाहिए. तो आंसर आपका -22 है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ठीक है. बी कहता है कि वो इंटीजर बताओ जिसको आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 37 आना चाहिए. तो 37 यानी पॉजिटिव है तो आपको -37 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
ठीक है बच्चों। सी है आपका कि वो इंटीजर बताओ जिसको आप जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वही केसेस है जो हमने यहाँ पे केस वाइज किया है, उसी का ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है starting from -1 into 5, write various products showing some patterns to show -1 into -1 is equals to 1। कह रहा है कि -1 into 5 से आप स्टार्ट करो और धीरे धीरे आप आओ आगे की तरफ, और वहां तक आपके आप जहां तक आप शो कर सको -1 into -1 जो होता है वो +1 होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो -1 को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो देखिए 5 1 जा 5 हो गया, और चूंकि एक माइनस है तो आंसर माइनस में आ गया। ठीक है, फिर -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये -4 हो गया। ठीक है, फिर -1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो आंसर आपका -3 हो गया। ठीक है, फिर -1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 4 3 2 से, तो ये -2 हो गया। फिर -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो ये -1 हो गया। फिर हम -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से, तो ये 0 हो गया। फिर हम -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो ये 1 हो गया। तो यही कह रहा था इसमें कि हर नंबर को जब आप इस तरह से लिखो कि -1 का प्रोडक्ट 5 से लेके -1 तक आ जाए, यानी कि आपको पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो हमने कर लिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वाला इसका। तो बच्चों, होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और प्लीज़ आप वीडियोस को देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।